देखिए अभी राधिका जी ने कहा कि नेशन नोस, तो नेशन इज ऑलरेडी नोन। देखिए द्वापर और आज की मतलब उसकी अगर आप तुलना देखें, बहुत अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने कौरव की, पर कौरवों की महाभारत का मुख्य केंद्र कौन था? एक युवराज था जिसे येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करनी थी। और उसको सत्ता किसके आधार पे हासिल करनी थी? धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें बंद थी, माता गांधारी, जिनको येन केन प्रकारेण अपने पुत्र को स्थापित करना है। और इतना ही नहीं, वो ऐसा युवराज था कि सभा महाराज युधिष्ठिर की होती थी, पर वो अहंकार के साथ खड़े होकर जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तो वो आदेश देकर कहता था, पितामह भीष्म, पितामह आप बैठ जाइए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आप बैठ जाइए। पितामह भीष्म के रूप में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विवश होकर उसी युवराज की तरह कभी अध्यादेश फाड़ा गया, कभी उनका अपमान किया गया, वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं अमित जी। द्वापर युग में केवल धर्म और अधर्म था, और युवराज दुर्योधन के लिए महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है, तुमने इतना पढ़ा लिखा तुम्हें धर्म नहीं पता? तो जानते क्या जवाब देता है? कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यानी धर्म क्या है मुझे पता है, पर क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें टेंडेंसी नहीं है। अधर्म क्या है यह भी मुझे पता है। वैसा ही दिखाई पड़ रहा है आज के इस युवराज का स्वरूप। और मैं अंत में एक बात और कह दूं कि यदि यह कहते हैं कि पुजारी और तपस्वी की बात, तो स्वर्ण मंदिर तो मंदिर है। मंदिर में आप अरदास करने, पूजा करने जाते हैं, या इससे पहले जो आरती कर रहे थे, या तपस्या करने जाते हैं। का देश नहीं, मैंने मान लिया आपकी नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि देश की धरती से मुझे इतनी नफरत है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए।